को हमेशा थोड़े समय के लिए कहिए कि भाई लॉन्ग टर्म में हमें काम करना है, खुद से बात कीजिए। नहीं बिलीव होता है तो थोड़ा एक्सआरपी का रेट देख लीजिए। आज से 2015 में कितना था, बीएनबी का क्या रेट था, इवन की बिटकॉइन का क्या रेट था। कल परसों भी आपको दिखाया था। तसल्ली नहीं होती है तो लॉन्ग टर्म किसी भी काम को बार-बार हम रिपीट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में वो बेसिक बन जाता है। तो अगर आपको खुद को लॉन्ग टर्म को के अंदर आप नहीं समा पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म पे बिलीव नहीं हो रहा है, तो खुद से बात कीजिए। एक चार्ट बना के रखिए, उसको हमेशा देखते रहिए, अरे यार, ये देखो लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा बेनिफिट दिया है। इसका ये इथेरियम का क्या रेट था आज से 7 साल पहले, 5 साल पहले, बीएनबी का क्या रेट था, डज का क्या रेट था, एक्सआरपी का क्या रेट था, सोलाना का क्या रेट था। उससे अपने आप को बिलीव कीजिए। हम देखिए हम लोग को सब कुछ पता है, आपको भी सब कुछ पता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो पैर खींच लेते हैं पीछे। क्यों? क्योंकि एज़ ए डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते। कल एक वीडियोज़ भी आपको मैं यूट्यूब पे डाला था शॉर्ट वीडियो, जिसमें डिसिप्लिन की बातें हुई थी। आप 5 साल एज़ ए डिसिप्लिन वे में होकर के पूरी अच्छी तरीके से ज़िंदगी को बिता सकते हैं। ओनली ओनली 5 इयर्स अपनी लाइफ़ का 5 इयर्स आपको देना है बेहतरीन तरीके से। अगर 5 इयर्स बेहतरीन तरीके से देते हैं, लर्निंग प्रोसेस रहते हैं और फंड को आप बेहतरीन तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो वो आपको आने वाले वक़्त में बहुत सुखद संपन्न और आपको एक फाउंडेशन बना के देते हैं। तो वहाँ भी 5 इयर्स आपको एक पॉजिटिव वे में और लॉन्ग टर्म का विज़न दिखाने का काम किया गया है इस फिगर में। ये छोटे-छोटे आपको शॉर्ट वीडियो में डालता हूँ, उसके बहुत बड़े मीनिंग्स निकलते हैं। अगर उसको डीपली समझोगे तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। सो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट की और देश दुनिया की थोड़ी खबर को भी देखेंगे और चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयरिंग और आइए हम आज की थोड़ी-सी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार आवाज़ मुझे आवाज़ चलिए दीजिए बोल कि हाँ, स्क्रीन सही आ रही है। यस सर, यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर। जी, थैंक यू। अ, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो यूएसए के डोनाल्ड ट्रम्प इनके बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। अभी ये जो है फेडरल का जो चेयरमैन है मिस्टर पॉल, उनको चेंज करने के लिए अ, ये है मिस्टर पॉल। इनको चेंज करने के लिए 4 आदमी को उतार दिया गया है और 4 आदमी कौन उसमें से कौन हो सकता है आने वाले वक़्त में पता चलेगा। और इंटरेस्ट रेट तो इस बार नहीं कटा लेकिन सितंबर में कटने की संभावना है। और सितंबर में इंटरेस्ट रेट कटता है और वजह ये चेंज करना है कि इनको चेंज किया जाए मिस्टर पॉल को और फिर अपने हिसाब से काम किया जाए। तो मिस्टर पॉल को मुझे लगता है बहुत जल्दी चेंज करेंगे। 4 पार्टिसिपेंट हैं अभी, उसमें से कोई ना कोई जो है एक बनेगा, इनका जगह लेगा, ठीक है? और उम्मीद है मुझे कि सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट होगा और उसके बाद आप नवंबर, दिसंबर तक देखेंगे एक बड़ी अच्छी-सी आपको रिटर्न मार्केट देखने को वैसे भी तुरंत की सिचुएशन है और वैसे भी पिछले महीने भी इस महीने भी कट नहीं हुआ। तो इंटरेस्ट रेट अगर सितंबर में कट होता है तो बड़ी अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट 2x 3x जाने की संभावना रहेगी। तो इसके लिए 4 दावेदार हैं और चारों को इन्होंने मैदान में उतार दिया है। ये कल की रिपोर्ट है। तो ये भी मार्केट आपको के शुभ संकेत आगे आपको दिखा है, ये एक सिचुएशन के अनुसार। ये जापान का एसबीआई है, अपना नहीं है। जापान जो देश है वहाँ भी एसबीआई संस्था है और वहाँ पे जो है कि इन्होंने नोटिस किया हुआ है, दिया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है कि भाई जापान के अंदर जो है सो कि बिटकॉइन, इथेरियम का ईटीएफ को लाया जाए, है ना? ये अपना नहीं बिटकॉइन बिटकॉइन और बिटकॉइन और एक्सआरपी दोनों का ईटीएफ लाने की बातें हो रही है जापान में। एसबीआई का वहाँ पे कहना है। जल्दी ही वहाँ पे ईटीएफ लॉन्च होने की संभावना है। अपना हाई कोर्ट ने कहा है बेजिरिक्स के बारे में कि पहले बहुत सारी बातें हुई हैं, तो कुछ हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है भाई कि जिसका जो फंड है उसको रिलीज़ करने के लिए कुछ चीज़ें अभी सामने आने वाली है। तो उसका कुछ रिपोर्ट हुआ है, थोड़ी-सी संभावनाएँ जताई जा रही है कि आने वाले वक़्त में ठीक-ठाक होने की संभावना है। फाउंडर बेजिरिक्स से फाउंडर के साथ ट्विटर वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो उसमें देखने को मिला था कि अच्छा शुभ संकेत आने वाले समय में मिलेगा, जो भी बेजिरिक्स में जिसका भी फंड पड़ा है। बट अभी तक तो कुछ देखने को नहीं मिला। तो हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाया है, देखिए आगे क्या होता है आने वाले समय में पता चलेगा। बाकी बहुत सारे दावे लगाए किए जा रहे हैं और यहाँ पे भी देखेंगे जो टून लेफ्ट है इन्होंने कहा कि भाई इथेरियम का रेट $16,000 तक जा सकता है क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि 3800 700 के आसपास घूम रहा है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि $16,000 तक जाने की संभावना है इसका 2025 में। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं एरिक, उनका भी कहना है कि मिनिमम बहुत जल्दी शॉर्टली 8,000 तक जाएगा, $8,000 तक। और इसलिए वो कहते हैं हमेशा जब भी मार्केट डीप में आता है तो कहते हैं कि डीप में जब भी आता है तो बोलते हैं बाय करने की उन लोगों को संदेश देते हैं कि भाई आप इसको बाय करो इथेरियम में, बिटकॉइन को। जो डीप में होता है उसके ऊपर छोटी रहते हैं, वो हमेशा बताते रहते हैं, कहते रहते हैं। गोल्ड की बातें करेंगे लास्ट में। इसको पोस्ट पहले आ गया है, इसकी हम लास्ट में बात करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इसी के साथ-साथ अभी मैं बीच-बीच में जो है मिंट हो रहा है क्या? यूएसडीटी हमेशा मिंट होते जा रहे हैं, कभी बिलियन में होते हैं, अब मिलियन में भी हो रहे हैं।
तो बीच-बीच में मिंट हो रहे हैं जिसका वजह मार्केट आपको अप एंड डाउन ट्रेंड में दिख रहा है और मार्केट एक जो है अभी कह सकते हैं एक रेंज में चल रहा है, 10,000 के रेंज में चल रहा है। अभी जो रेंज है मार्केट का वो है आपका 1 लाख जो है 10,000 से 11,000 से लेके 20,000 के बीच में। ये पहले भी आपने देखा काफ़ी समय तक 1 लाख से 1 लाख 10,000 के बीच में बना रहा है। तो एक रेंज में ही घूम रहा है और उसका रीज़न है कि बार-बार यूएसडीटी को मिंट होना, ये इसको सपोर्ट करता है। तो बार-बार मिंट हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जापान की भी बातें हो रही थी। जापान के बिटकॉइन और एक्सआरपी ईटीएफ पर निर्णय इस हफ्ते मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर बन सकता है। यानी इस हफ्ते जो हफ्ता अभी चल ही रहा है, आपको एक मार्केट में रुझान देखने को मिल सकता है और ये आपको अभी इस वक़्त दिख रहा है, जो 1,16,500 के आस-पास ही घूम रहा है। तो जापान के अंदर भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर काम चल रहा है। आगे पीछे हो गया स्लाइड। अगर मंजूर हुआ तो एशियाई बाज़ार में नया जोश आएगा, लेकिन देरी या कड़े नियम से बिकवाली हो सकता है। यानी जो ये बातें हो रही थी जापान में बीटीसी और एक्सआरपी के ईटीएफ का जो निर्णय का, उसके हिसाब से कहा गया कि निश्चित रूप से तेज़ी भी आएगी और मंदी की भी संभावना है। दोनों ही बातें यहाँ पे किया गया है बाज़ार बाज़ार को लेकर के। पार्टनरशिप से रिटेल और इंस्टीट्यूशन फ्लो दोनों को टारगेट दिया जाएगा। हाँ, जब मार्केट में चीज़ें होके आएँगी तो निश्चित रूप से काम बढ़ेंगे, लोगों के बीच में काम आएँगे। कॉइनबेस और एसबीआई होल्डर्स, जो एसबीआई होल्डर्स कौन-सा? जो जापान का हम दिखा रहे हैं। अपना एसबीआई नहीं, इस एसबीआई की बात हो रही है। इस एसबीआई की बात हो रही है, इस एसबीआई की, जो जापान की जो संस्था है इसकी बात हो रही है, जो इसमें आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो कॉइनबेस जो एक्सचेंज है, कॉइनबेस और एसबीआई होल्डर्स का जापान में ईटीएफ प्रबंधन के लिए पार्टनरशिप पार्टनरशिप कर रहे हैं। आपको पहले भी बताया गया था कि जापान का जो बड़े बैंक्स हैं, वो सभी के सभी ट्रेडिंग पे उतर गए हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी। तो वहाँ अच्छी खासी इसका काम चल रहा है। जापान की वित्तीय एजेंसी क्रिप्टो को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में डालने का प्रस्ताव किया। यानी वहाँ पे क्रिप्टो मार्केट अच्छी तरीके से बूम हो रहा है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब हुआ कि आप जो टॉप करेंसियाँ हैं, उसके माध्यम से आप लोन से लेके एवरीथिंग सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं लोन लेना है, कुछ लेना है, तो आपको पूछता है बैंक कि आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं तो ज़मीन का गिरवी रखना पड़ता है या और कुछ नहीं तो गोल्ड को गिरवी रख के धर लेना पड़ता है। लेकिन आपके पास स्टेबल करेंसी, टॉप करेंसी या कुछ होंगी, तो उसको भी रख के आप लोन ले सकते हैं। बशर्ते कि आपको इंटरनेशनल मंच पे वो करेंसी होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइनेंस बाइनेंस पे जो भी ट्रेडिंग आजकल चल रही है, जुलाई महीने का बाइनेंस की ट्रेडिंग जो है वो 2.55 ट्रिलियन हुआ है। 2.55 ट्रिलियन का व्यापार जुलाई में हुआ है, जो कि 2025 का अभी तक का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रिकॉर्ड है। बाइनेंस फ्यूचर्स वैल्यू जो हिट हुआ है। आपको मालूम होगा कि हमारा जो है देश का जो है 4 ट्रिलियन का है, ठीक है? और बाइनेंस 1 महीने के अंदर में इसका बाइनेंस फ्यूचर वॉल्यूम जो है, सबसे ज़्यादा आज के डेट में हिट हुआ है। अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसने बीट किया है। 2.56 ट्रिलियन जुलाई के महीने में इसका अभी तक का हाईएस्ट का है। मतलब 2025 में और भी रिकॉर्ड टूट सकते हैं आने वाले वक़्त में, क्योंकि अभी अभी और क्रेजिंग मंथ और बाकी है अभी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये यहाँ पे 2.5 56 जो है ट्रिलियन का व्यापार हुआ। और वैसे भी आप देखते हैं कॉइन मार्केट कैप पे कि एक दिन का व्यापार 2.78 ट्रिलियन का होता है। अभी आज को भी दिखाऊँगा, देखिएगा 2.3 या 4-5 के 2.78 ट्रिलियन का वैल्यू में दिन का है। और 1 महीने का इसका जो है आप देख सकते हैं कि बाइनेंस फ्यूचर वैल्यू जो हिट हुआ है 2.56 ट्रिलियन का। ये बहुत बड़ी बात है। ये संकेत देता है कि अच्छी तरीके से मार्केट में सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ आपको मैं पहले भी दिखाया था और आज फिर से आपको दिखाऊँगा और आपको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं यहाँ से अच्छा होगा आपको मैं लेके चलता हूँ कॉइन मार्केट पे, वहीं पे आपको मैं दिखाने की समझाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आए। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या कह रहा था कि कॉइन मार्केट कैप 3.8 ट्रिलियन का व्यापार आता है, 3.87 ट्रिलियन का व्यापार है, जो कि बाइनेंस का भी आपने देखा था कि जुलाई महीने में 2.56 समथिंग ट्रिलियन का फ्यूचर वैल्यू हुआ है 1 महीने का, ठीक है? यानी कहें तो पूरे महीने का में से 1 दिन का वैल्यू बाइनेंस करता है। और इस वक़्त की मैं बात करूँ अल्टकॉइन इंडेक्स 38 है 100 में और फेयर एंड ग्रीड की बात करूँ 59 है। और भी आपको चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। आइए हम थोड़ी-सी इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी लोडिंग होने में टाइम लगेगा, तो लोडिंग ये जो ग्राफ आज आपको दिख रहा है, ये आज का ही है। वैल्यूम आगे पीछे होता रहता है। कॉइन मार्केट कैप 100 इंडेक्स अब 8 तारीख का डेट है और 8 बज के 5 मिनट आपको ये यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? हेलो? यस सर, यस सर। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरा मार्केट का 65.37% बिटकॉइन डील कर रहा है, ठीक है? और पूरे मार्केट का जो है आप यहाँ पे देखेंगे 13.20 की वैल्यूम क्रिएट इथेरियम कर रहा है।
थर्ड नंबर पे एक्सआरपी है जो 5.54% का वैल्यूम क्रिएट कर रहा है। नंबर 4 पे बीएनबी है 3.06 का वैल्यूम क्रिएट कर रहा है। नंबर जो है 5 पे सोल है 2.62% का वैल्यूम क्रिएट कर रहा है। 10.094 का आपका व्यापार कर रहा है। और सबसे मजे की बात है जो अदर है वो 6.78 है। अदर जो ब्लैक में दिख रहा है मतलब बिटकॉइन, इथेरियम, एक्सआरपी, बीएनबी, सोल, डज, इन कितने हो गए? 2, 4, 5, 6। इन 6 के अलावा अदर जो हैं वो 6.78% मार्केट में अपनी हिस्सेदारी देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अदर की जितने हिस्सेदारी है, ये पूरा का पूरा अगर हम कहें तो ये कवर कर लेता है आपको एक्सआरपी की वैल्यू। अकेले एक्सआरपी की वैल्यू कह सकते हैं, एक्सआरपी या आपका प्लस सोल को मिलाकर कह सकते हैं कि इतनी जितनी एक्सआरपी की वैल्यू होती है, वैल्यू जनरेट होता है, उतना जो है अदर का है। यही वजह है कि इस मार्केट में जब आप आते हैं, तो आपको ये कहा जाता है कि भाई जो भी आपका फंड है, उसको सही तरीके से आप मोनोपोली में लगाइए, सही तरीके से डिवाइड करके लगाइए, ताकि कभी भी सिचुएशन कंडीशन में आपको लॉस ना हो। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आपका फंड है, चाहे वो $100 का ही क्यों ना हो, अगर $100 का ही पोर्टफोलियो है, तो उसमें 50% यानी $50 आप बिटकॉइन। यही वजह है, क्योंकि आप मार्केट में भी देखेंगे, तो मार्केट में भी ये 50 से 70%, 80% का वैल्यू क्रिएट करता है। तो आपको 50% बिटकॉइन में लगाते हैं, बाकी बच गए परसेंट 50% में से इथेरियम को आपको कहा जाता है कि 15 से 20% आप इथेरियम में लगाएं। मेरे हिसाब से तो 30% लगाएं। 30% या 20% लगाइए। अगर 20 भी आप लगाते हैं, 50 यहाँ पे हो गया बिटकॉइन में, 20 आपको हो गया इथेरियम में, और उसके बाद आप बीएनबी को 10 लगा सकते हैं, एक्सआरपी को 10 लगा सकते हैं। ठीक है, कितने हो गए आपके? ये आपके 90 हो गए। बाकी बचे 10। 10 में आप 10 में आप जो है कि सोल को ले सकते हैं, 5 सोल को ले सकते हैं, 5 सोल को ले लीजिए, 5%, बाकी 5% बचे। इसमें से कुछ आप टॉप टॉप की जो है करेंसियाँ हैं उसको उठा लीजिए। एक आध आप मीम कॉइन को ले लीजिए। मीम कॉइन को कभी भी आप जो है 500 से ₹1000 से ज़्यादा का मत लें, क्योंकि वो चलेगा तो शाम तक और नहीं तो चाँद तक जाएगा। तो बेनिफिट होगा तो 500 में भी होगा, 1000 में भी होगा। कोई ज़रूरी नहीं है उसको लाखों रुपीज़ को लेके रखने, ठीक है? मीम कॉइन को। और उसके अलावा जो रियल वर्ल्ड एसेट की टॉप करेंसी उसमें से टच कर लें, एआई की टॉप करेंसी को टच कर लें, मेटावर्स की जो टॉप करेंसी उसको टच कर लें, ठीक है? गेमिंग के प्लेटफ़ॉर्म की टॉप करेंसी को टच कर लें। तो इन चीज़ों को आप कर सकते हैं और इसमें आप कभी भी मार नहीं खाएँगे, कभी भी आपका धन लॉस नहीं जाएगा। ये कहाँ से अनुभव आएगा? ये अनुभव आएगा यहाँ पे ग्राउंड पे यानी प्लेटफ़ॉर्म पे आपके सीखने से, समझने से आपको नॉलेज आएगा। मार्केट में होता क्या है, एक-दूसरे के माध्यम से लोग बता देते हैं और लोग क्या करते हैं, एक ही फंड पूरे फंड को एक ही कहीं न कहीं लेके बैठ जाते हैं और फिर वो जब धराशायी होता है, तो पिछले 3 साल, 4 साल तक मार्केट उठता नहीं है, तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसी हुई है लोगों के साथ। लोगों ने बहुत सारी ऐसी करेंसियाँ 2 साल, 3 साल पहले ले लिया, वो आज तक उठा ही नहीं। लेकिन यहीं पे आप अपने अपने फंड को जो थोड़ा-सा मैनिपुलेट करके फंड को थोड़ा-सा अलग-अलग तरीके से डिवाइड करके रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप देखेंगे कि और इसके अलावा भी आप हर महीने कुछ ना कुछ एसआईपी करने, हर महीने कुछ ना कुछ 200, 300, 400, 500 रुपए जो भी होता है, उसकी एसआईपी करें। उससे आप देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा और लॉन्ग टर्म के रखेंगे, जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है? तो इन चीज़ को आपको समझना है, समझ-बूझ करके आगे आपको बढ़ना है, ठीक है? और इस वक़्त आपको मैं फेयर एंड ग्रीड की बात करूँ, तो अगर आप देखना चाहेंगे तो इस वक़्त आपको ये ग्राफ आपको जो दिख रहा है, ये है आपका ग्राफ यहाँ से आते हुए दिख रहा है। जब ये 70 पे पहुँचेगा, तो ये जो है सो कि आपको अल्टवाइज सीज़न स्टार्ट होगा, ठीक है? तो अभी 38 पे है आज के डेट में, बाकी जो टॉप 100 परफॉर्मेंस जो कॉइन है आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसमें आगे पीछे-नीचे होते रहते हैं। अब ये 2 नंबर पे था, अभी 1 नंबर पे था पहले, अभी 2 नंबर पे हो गया, आपको इथेरियम यहाँ पे पहुँच गया। तो ये चीज़ें जो हैं, आप यहाँ पे आकर के इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है? मैं थोड़ी-सी आपको यहाँ से रुक करूँगा, अगर बाइनेंस खुलता है, तो आपको थोड़ी-सी बाइनेंस पे भी हम थोड़ा-सा आपको लेके चलने की कोशिश करेंगे अगर थोड़ा समय यहाँ लगता है, देखते हैं जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ एग्ज़ाम पे कोई और मार्केट को अभी आपने देखा था, मार्केट कहाँ पे था, अभी इस वक़्त आप देख पा रहे हैं मार्केट को, मार्केट कहाँ पे है इस वक़्त, ठीक है? 1,16,800 के आस-पास इस वक़्त दिख रहा है आपको और अभी इस वक़्त फिलहाल मैं आपको कहूँ कि 4 घंटे के अंदर में आपको गिरावट दिख रही है और 1,17,000 के आस-पास ये गया था। 1 लाख 1,17,637 लास्ट गया था और इसकी वैल्यू जो जनरेट हुई है वो 14,274 बिटकॉइन की वैल्यू जनरेट हुई है। उसी को अगर हम यूएसडीटी की बात करें तो 1.6 मिलियन हुई है। तो मार्केट अपना जगह पकड़ लिया है और एक रेंज अंदर मार्केट चल रहा है। मैं भी जो बात कर रहा था कि अभी हमेशा एक रेंज के अंदर मार्केट चलता है। पहले 1,10,000 के आस-पास रेंज में चल रहा है।
अभी मार्केट जो है फिर आप देखेंगे कि 1,10,000 से लेके 1,20,000 के रेंज में चलेगा और ये रेंज अपना करके इसी तरह ये अपना हाइक बनाते ही हुए चलेगा। आप देखेंगे कुछ वक्त यहाँ था, फिर यहाँ रेस्ट किया, फिर यहाँ रेस्ट किया, अब यहाँ रेस्ट कर देख रहे हैं? हाँ, मतलब हर जगह पे एक एवरेज होता है इसका 10,000 10,000 का एक इसका कह सकते हैं कि दायरा बना होता है और उसके बीच में ये मूव करता है। आता है फिर ऊपर जाता है, आता है फिर ऊपर और ये सिनेरियो इस तरह देखते आपको ये आपको बहुत जल्दी आपने अगले कमिंग सून हफ्ते में आप देख सकते हैं 120 फिर 123 जो गया था, तो इसको कभी देख सकते हैं। तो अपने दायरा मेंटेन करते हुए जा रहा है, सबसे बड़ी बात है। दायरा को मेंटेन कर एक-एक वन बाय वन स्टेप के साथ मूविंग करता है। अचानक से कुछ नहीं होता है। थोड़ी-सी मार्केट डाउन होता है, फिर अप होता है, फिर डाउन होता है। इस तरह मार्केट चलते रहता है। ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको समझने 1, 2, 3 स्टेप इसी तरह फिर आगे ये बढ़ गया। इसका रेंज जो होता है 10,000 का होता है और उसके हिसाब से अपना ये चलते रहता है। ठीक है? चलिए, उतरता भी है तो ऐसे ही उतरता है, चढ़ता भी तो ऐसे ही उतरता है। जब उतरेगा तो एक रेंज जब चढ़ता है, रेंज चढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका इकट्ठे जो है सो कि पहले के जैसा 40% 45% क्रैश दिखेगा या ट्रेंड पे। एक रेंज के साथ चलता है। अभी भी इस वक्त भी 2% आप ट्रेंड कर सकते हैं। तो इन चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में अच्छी तरीके से आप इसमें ग्रोथ देख सकते हैं। तो और क्या चीज़ें रह गई थी हमारे पास? हाँ, ये ग्लोबली जो देख ग्लोबली बिटकॉइन ओनरशिप बाय कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ भी देखेंगे यूनाइटेड स्टेट मतलब यूएसए के पास 7.8 मिलियन है और यहाँ पे भी इंडिया सेकंड स्थान पे 0.1 यानी 10 लाख जो कल कह रहा था ना, 10 लाख इंडिया के अंदर भी बिटकॉइन है, लेकिन वो किसके पास है किसी को मालूम नहीं। जब हमारे पे जबकि हमारे पास ना लीगल है, ना इलीगल है, इसके बावजूद भी जो है कि 10 लाख क्वांटिटी वर्ल्ड की सबसे सेकंड नंबर की क्वांटिटी हमारे पास इंडिया में पड़ी हुई है। सोचिए जिस दिन ये जो है लीगल हो जाएगा या कुछ बेस बन जाएगा तो कहाँ पहुँच पाएगा। वहीं पे चाइना जो हर बात हमेशा अफवाह फैलाता रहता है, हर सिचुएशन कंडीशन में तीसरे स्थान पे है। ठीक है? तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दिखाने का एक ही मकसद है, इनका दिखाना था। ये वर्ल्ड के नंबर 3 पे है लेकिन हमेशा अफवाह फैलाते रहते हैं। जो मार्केट डेप्थ में जाए और हम बाय करें। ठीक है? तो लगभग ये सारा सिचुएशन लोग समझ चुके हैं। इसलिए लोगों के ऊपर बहुत कम असर पड़ता है, जो नए लोग होते हैं उसके ऊपर असर पड़ता है। बाकी थोड़ा-सा हम गोल्ड की बात करेंगे। आपको गोल्ड बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि गोल्ड इंडिया में निकलता कहाँ-कहाँ से? बड़े हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था। इस साल अंग्रेजों ने शासन किया 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन करके हमारे देश के पूरे सोने को ले गए, पूरे मटेरियल को ले गए। अब दोबारा हमारा देश इस राह पे निकल चुका है। तो कोई कुछ भी छीटा-कसी कर ले हमारे जो भी चीज़ें हैं उसके प्रति कह दे कि डेड इकोनॉमी है, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं कि हम डेड इकोनॉमी है, तो पूरे विश्व में किस तरह परचम लहराएँ। अगर गोल्ड की मैं बात करूँ तो 44% जो है गोल्ड बिहार से निकलता है, राजस्थान से 25%, कर्नाटक से 21% गोल्ड निकलता है। और सबसे बड़ी मात्रा में गोल्ड अभी निकलने की संभावना जताई जा रही है जबलपुर से। जबलपुर में काफ़ी दिनों से रिसर्च चल रहा था और बहुत बड़ा खजाना वहाँ निकल रहा है। ये हमारे आपके लिए बहुत दोबारा सोने सोने की चिड़िया इंडिया बनने जा रहा है। और इसके अलावा भी देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे चीज़ें निकलने की आने वाले वक़्त में बहुत सारा रिसर्च चल रहा है तो बहुत कुछ। तो उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। तो गोल्ड की इसलिए बातें कर रहा हूँ, गोल्ड एक रिज़र्व होता है आने वाले जब जब क्रैश होते हैं मार्केट, जब स्थिति परिस्थिति खराब होती है, तो ये हमारे आपने देखा कि अभी कोविड के समय में भी हमने नोट नोट छपाई नहीं किया, जबकि सारे देशों ने नोट छपाई किया। तो नोट छपाई करना हमारे लिए बहुत एक कष्टदायी होता है आने वाले वक़्त में। महँगाई बढ़ाने की बात करें या हमारे रुपीज़ को ओवर डाउन होने की बात करें, वो चीज़ें होती हैं। नोट छापना अच्छी बातें नहीं होती है। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि दो 2015 में हमारे पास 558 टन मात्र गोल्ड था। लेकिन ये अ, 31 मार्च 2025 तक 880 टन हमारे पास गोल्ड हो गया। यदि 10 साल के अंदर में आप देखेंगे, तो आप कितने हो जाएँगे ये? 10 साल के अंदर में देखेंगे 8 3 मतलब कहने का मतलब है कि 50% एंड अबव का रिज़र्व हमारे पास 10 साल के अंदर में है। और ये बहुत तेज़ी से भी आप देख सकते हैं 2 से 4 साल के अंदर। और वैसे भी हम लोग अर्थव्यवस्था के रूप में अगर देखें तो वर्ल्ड के तीसरे स्थान पे खड़े हुए हैं। तो अ, अच्छी खबर है, अच्छी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को हमें आपको भी समझना है और आगे बढ़ना है। आने वाले वक़्त में हर चीज़ सुव्यवस्थित हो और ब्लॉकचेन के ऊपर सारे काम होंगे। नई-नई टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर चुका है। एआई को एक्सेप्ट कर लिया है। एआई के ऊपर सारे काम चल रहे हैं। अ ब्लॉकचेन के ऊपर सारे काम चल रहे हैं। लोग काम कर रहे हैं। क्रिप्टो के ऊपर भी लोग काम कर रहे हैं। है ना? लेकिन रेगुलेट थोड़ी-सी डिले होके रेगुलेट होने की संभावना आपको दिख रहा है। लेकिन कोई काम रुका नहीं है। और काम हमने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे काम कर ही रहे हैं। ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर लिया, उसके ऊपर काम चल ही रहा है। अ, वैलेट्स की बात करें, क्रिप्टो वैलेट्स की बात करें, वर्ल्ड में नंबर 1 स्थान पे है ये। तो सोचिए कि जिस दिन लीगलिटी हो जाएगा, जिस दिन कुछ रूल्स रेगुलेशन बन जाएँगे, समझिए हम वाक़ई में विश्व गुरु हम सब काम करते रहिए, समझते रहिए और फिर से कहूँगा कि आप सब अ, लर्निंग प्रोसेस में हमेशा रहें, जो अच्छी चीज़ें लगती हैं उसको रख लें और हमेशा लॉन्ग टर्म की विज़न रखें। मार्केट में वही आज फ़ायदेमंद हैं जो
कोई भी चीज़ को बाय करके सो गए और यानी सो गए दैट मीन्स कि पेशेंस के साथ बने रहे, उनको अच्छा बेनिफिट हुआ। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप देखें कि आज से 15 साल, 20 साल पहले गोल्ड का क्या रेट था, सोने का और आज क्या रेट है।